सितम जुल्म सितम नायल इंतजामिया हुन क्या करसा अगर मारना है तो गोली मारी करो गेडा गया सही तो थाने खन्ना है जेल ही खन्ना है जिथे भी खन्ने और लै चलो अस तैयार हाँ घरों असन लाई पाई ते आए हैं एवं ना आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महकमा इकलास जो कि 1973 में मारूज़ वजूद में आया, आज़ाद कश्मीर में इसने बहुत तरक्की की इस महकमे ने और हुकूमत को खातर खा मुनाफा देता रहा। ये महकमा दिन ब दिन तरक्की करता रहा, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से इस महकमे पे ज़वाल का शिकार है ये महकमा। और इस महकमे के जो मुलाज़मीन हैं वो हम हर दफ़ा देखते आ रहे हैं कि सरापा एहतजाज होते हैं। बहुत सारे मुलाज़मीन जो है जिनको गोल्डन शेक हैंड देकर फ़ारिग कर दिया गया, लेकिन लम्हा फ़िक्र ये है कि जो मुलाज़मीन रिटायर्ड हैं, इस महकमे से रिटायर्ड मुलाज़मीन है, उनकी तनख्वाहों का, उनकी पेंशन्स का मामला है अभी तक हल नहीं हुआ। आज जबकि महकमा यकीनन जो है ना कुछ दिनों में ये जो है ना मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। आज इस महकमे के जो क्लास फैक्ट्री मीरपुर है वहाँ सामान की नीलामी के हवाले से आज एक तकरीब रखी गई थी, लेकिन जो रिटायर्ड मुलाज़मीन हैं उनकी तनख्वाहों के मामलात हैं वो इस नीलामी के प्रोसेस में जो उन्होंने अपना एहतजाज शुरू कर दिया है। उनका ये मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहें या हमारे जो बकायाजात हैं वो पेंशन के वो अदा किए जाएँ। जब तक ये अदा नहीं होते हम अपने जो है यहाँ से नीलामी का जो प्रोसेस है नहीं होने देंगे। इस वक्त दर्जनों के हिसाब से मुलाज़मीन यहाँ मौजूद हैं जो सरापा एहतजाज हैं। उनका ये कहना है कि हमारे मुतालबात जो है ना जब तक पूरे नहीं होते हम नीलामी के अमल को रोके रखेंगे। इस वक्त रिटायर्ड मुलाज़मीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि असल मामला क्या है और इतने अरसे से ये जो महकमा कम अज़ कम 45 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस महकमे को कायम हुए हुए, अभी आखिर क्या वजह है इस महकमे को ख़त्म किया जा रहा है। बहुत सारे जो मुलाज़मीन ये कहाँ जाएंगे, इनके जो चूल्हे घरों के ठंडे पड़े हुए हैं उनका क्या बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मनशब कुरैशी है, मैं रिटायर्ड मुलाज़िम क्लास हूँ। मैं सबसे पहले इदारा न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ तशरीफ़ लाए, हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिले, हमारी आवाज़ बने। तो मैं तकरीबन गुज़श्ता 1.5 साल से रिटायर्ड हूँ, ताल मुझे किसी किस्म के वाजबात नहीं मिले। सिर्फ़ हमारा मुतालबा ये है कि इस वक्त जो हमारी बर्निंग इशू जो है वो ये है कि गुज़श्ता 2 माह से 3 माह से हमें पेंशन नहीं मिली। इसके अलावा ऐसे साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनको रिटायर हुए 3-3 साल गुजर चुके हैं, ना उनको कम्यूटेशन की रकम मिली है, ना उनको लिव इन कैश मिली है, ना उनको 5% 7% गवर्नमेंट की तरफ से इजाफा किया गया था वो मिला है, ना ही माहाना पेंशन हमें तीसरा महीना गुजर चुका है मिली है। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर MLA मीरपुर से ये मुतालबा करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से ये मुतालबा करता हूँ हमारे इस मुतालबे को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि हम जो गरीब लोग हैं, जो रिटायर्ड मुलाजिम हैं, हमारे घरों के चूल्हे भी जल सकें। मुझे तकरीबन 16 साल हो चुके हैं पेंशन हुए, 3 माह की पेंशन हमारी रह गई है और इसके लिए हमारा ना कोई हिसाब इन्होंने किया, ना अब फैक्ट्री जो है उन्होंने बंद कर दी है। तो हम यही मुतालबा करते हैं इंतज़ामिया से हमें पेंशन भी दी जाए और हमारा हिसाब भी किया जाए और हमें लेटर भी जारी किया जाए। अगर ना हुआ हम इंशाल्लाह चौक शहीदा में भी हड़ताल भी करेंगे और हमारे साथ सारे साथी भी होंगे। और दाल न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इंतज़ामिया साथ जो हमारे मुज़ाकरात नहीं कामयाब हुए, इसलिए वो कह रहे हैं हमने नीलामी करानी है, हमने नीलामी नहीं होने दी। और इंशाल्लाह हम सदर इमरान खान साहब को भी हम अपील करते हैं कि हमारा ये पैगाम जाएगा, आप सुने और इंशाल्लाह आप दर्द रखते हैं तो आज़ाद की इंतज़ामिया जो सदर फ़ारूक हैदर साहब हैं उनको अपील करते हैं कि हमारा ये जो आपको डायरी जाएगी तो आप हमारा भी मुतालबा जो है ना ये सुने और गौर करें। और दाल न्यूज़ का मैं दोबारा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ हमारे साथ ताजर भी हैं, आज़ाद कश्मीर जो मीरपुर के 6 तंजीमें वो हमारे साथ हैं। हम जब चौक में बैठेंगे इंशाल्लाह वो हमारे साथ बैठेंगे। ये बताएं कि इस महकमे के कुछ प्लाट भी हैं, 2 से 3 प्लाट जो कि इस्लामाबाद में बताए जा रहे हैं कि वो तकरीबन 30-40 कनाल से ज़्यादा वो रकबे पे मुहित प्लाट। 3 प्लाट हैं अपने इस्लामाबाद, एक 19 कनाल का है, ठीक है, 2 प्लाट 4-4 कनाल के हैं, 1 प्लाट में 4 मंजिला प्लाजा बना हुआ है, ठीक है। बाकी जो मीरपुर में 125 कनाल है ये जो फैक्ट्री जहाँ आज खड़े हैं। बाकी रिया सवाल I-10 I-9 है ना जी, मालियत कितनी अंदाज़न कितनी मालियत की है वो सारे सर जो 19 कनाल का प्लाट है उसकी तो अरबों के साथ तकरीबन मालियत है और दूसरे की भी अरबों के साथ है, क्योंकि इस्लामाबाद I-10 I-9 ये जड़े सैक्टर ना
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ, ਉੱਥੇ ਮਰਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ नहीं किस तरह भेज सुन, चाचे मामे दे सुन या किसी दे सुन। अभी जो मुजफ्फराबाद से भी कुछ अफसरान आए हुए हैं, कुछ आपके मुज़ाकरात उनके साथ हो रहे थे, क्या कोई बात किसी हल तल पहुंची है? वो क्या सर कोई हल नहीं होया। कोई क्या कह रहे हैं आपको? जो कह रहे हैं कि नीलामी करने दो, तो बाकी मामलात जड़े वो ऊपर वाले करेंगे, इन्होंने तो अख्तियार में ही कुछ नहीं है। जो ये आए ना, ये सिर्फ नीलामी करने आए हैं, इनके अख्तियार में ये नहीं है कि ये हमारे नाल कोई फैसला करें, नहीं। ये असां इंतज़ामिया ने बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, DSP साहब भी आए सुन, AC साहब सुन, नायब तहसीलदार साहब सुन, असां उन्होंने सारे ना शुक्रिया अदा करने। वो साढ़े भरा न, वो उन्होंने ये हक है कि वो अमन अमान की कायम रखन, इस वास्ते आए न। वो कोई ना साढ़े हमायती आए तो ना इन्होंने आए, इन्हें तलब किए आई गए। तो असां दो टोक जवाब दिता उन्हें, वह अगर मारना है तो गोली मारी गड़ो गेडा गया सही, तो थाने खन्ना है, जेल ही खन्ना है, जिथे भी खन्ने और लै चलो अस तैयार हाँ। घरों अस लाई पाई तो आए हैं, एवं ना आए भाई सैर वास्ते आए हैं, कोई सी साइड ते ना। जी बिल्कुल नाजरीन, जो मुलाजमीन हैं उनके मसाइल जैसे कि उन्होंने बताया, इनके मुज़ाकरात भी थोड़ी देर के लिए हुए हैं। जो इंतज़ामिया के अफसरान जो मिल की तरफ से मुजफ्फराबाद से आए हुए हैं, मैनेजर राजा बुलंद परवेज़ साहब आए हुए हैं, उनके साथ इनके मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए क्योंकि इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे। इनको फिर भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इनको लारा लगाया जा रहा है। इससे पहले भी ये इसी तरह के जो लारे लगाए गए हैं, आज तक इनके ये मसाइल हल नहीं हुए। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से मशीनरी भी यकीनन वहाँ से शिफ्ट कर दी गई है, बेच दी गई है। अब इनको कहा जा रहा है कि ये जो नीलामी के मामलात हैं ये होने दें, तो उसके बाद आपके मुतालबात पूरे किए जाएंगे। लेकिन ये बज़िद हैं कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक हम जो है अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अभी हम कोशिश करते हैं कि जो मिल इंतज़ामिया है उनके साथ भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, राजा बुलंद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज हमें बताएंगे इस हवाले से जो मुलाजमीन का एहतजाज है। आज जो बोली है उसको भी इनको रोक दिया गया है, जो नीलामी के हवाले से जो भी प्रोसेस था रुका हुआ है। तो राजा बुलंद परवेज़ साहब हमें बताएंगे कि इस हवाले से ये क्या कहते हैं कि असल मामला क्या है और इसका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। ये इनके साथ हमारी कल भी बातचीत हुई है, कोई 3 नशिस्तें हुई हमारी। रिटायर्ड मुलाजमीन हमारे पेंशनर, इनका मुतालबा था जी कि हमें पेंशन की अदायगी 31 मार्च को अदारा वाइंड अप हो गया है। वाइंड अप होने के बाद पेंशनर हजरात जो हैं उनका और जो रेगुलर मुलाजम थे सबका एक पैकेज बनना है। इसमें रेगुलर मुलाजमीन के हवाले से कमेटी ने फैसला कर दिया है, उनके पैकेज के हवाले से फैसला कर। इनका मुतालबा ये है कि हमें भी लेटर जारी किए जाएँ। तो इनका जो प्रोसेस है वो जारी है। 5 सितंबर को कमेटी का दोबारा इजलास है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि कल की नीलामी चलो हम कैंसिल कर देते हैं, जो फर्नीचर वगैरह था या जो चीज़ें थी। आज हमने लकड़ी के लिए स्पेशल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके 12-15 दिन के लिए इस नीलामी का इनेकाद करना था और ये पैसे भी इखलास को ही जाने थे। तो इसमें इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है, हमने इनके साथ बात भी की है, आज इंतज़ामिया के सामने भी इनके साथ बात हुई है। आज का जो प्रोटेस्ट है इनका, ये मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी है। इसलिए गैर ज़रूरी है कि इनके इस प्रोटेस्ट से कॉरपोरेशन को भी कोई फ़ायदा नहीं है, इनको भी कोई फ़ायदा नहीं है। इनके जो मामलात हैं, इनके नुमाइंदगान मुजफ्फराबाद इसको परस्यू कर रहे हैं। उम्मीद है कि 5 सितंबर को इनकी कमेटी का इजलास होगा और पिछले जो वाजबात हैं इनके, पिछले वाजबात के हवाले से ये लोग बाखबर हैं कि 21 सितंबर को इनका जो पेंशन फंड है मैच्योर होगा और 21 के बाद इसकी अदायगी शुरू हो जाएंगी। इनका ये मौक़िफ़ है कि अगर ये नीलामी हो जाती है, इससे जो हासिल होने वाली रकम है उसमें से इनको पैसे नहीं मिलेंगे। इस हवाले से ये इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पैसा तो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है और फिर इनकी मामलात पे ख़र्च होगा। क्लोजिंग का जो प्रोसेस है वो उसका ये हिस्सा है। तो पैसा तो और किसी जगह नहीं जाएगा, गवर्नमेंट तो नहीं लेती हमारे पैसे, वो तो इन पे ही खर्च होगा। पेंशनर को अदायगी होगी या जो और कोई वाजबात हैं हमारे, हमने काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के वाजबात देने भी हैं, रॉयल्टी देनी है। वो उस वाले से इंतज़ामिया जो है वो इनके फेवर में डिसीजन करती है। इनके ख़िलाफ़ कोई डिसीजन नहीं होता कि पैसा कहीं और ख़र्च कर दें हम। एक आखिरी बात हम ये पूछना चाहते हैं कि ये महकमा तकरीबन 45 साल से ज़्यादा हो गया है इसको कायम हुए। तो ये स्टार्ट में तो अच्छा खासा बिज़नेस दे रहा था, आखिर क्या वजह हुई है कि ये नुकसान में गया और फिर इसको ख़त्म करना पड़ा? इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, हज़ारों लोग इसमें मुलाजमीन जो थे वो भी बेरोज़गार हुए, कुछ बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये इसकी एक फ्लॉप होने की वजह कोई थोड़ी सी बताएं क्या? ये
25-30 لاکھ فٹ سالانہ کی نکاسی کی بنیاد پہ کارپوریشن قائم ہوئی تھی. 97 کے بعد بین ہو گیا, سبز درختوں کی کٹائی پہ پابندی ہو گئی, تو آگے 3D پہ آ گیا معاملہ, ڈرائی ڈیزیز اور ڈیمیج ٹمر جو ہے. اس میں ہماری نکاسی جو ہے پہلے 10 لاکھ پہ آئی, 10 لاکھ سے ہم 3 لاکھ پہ آ گئے, 3 سے پھر ہم 1.5 پہ آ گئے. اسٹرینتھ ہماری وہی ہے, تو وہ مینیج نہیں کر سکتے. 25 لاکھ فٹ کی بنیاد پہ جو چیز مینیج ہوتی تھی وہ ہم 1.5 لاکھ فٹ کی بنیاد پہ مینیج نہیں کر سکتے. اس میں پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس پہ غور کیا اور موجودہ گورنمنٹ نے بھی غور کیا, اور اس کا آخری حل انہوں نے یہی نکالا کہ ان کو گولڈن ہینڈ شیک اسکیم کے ذریعے فارغ کر دیا جائے, کیونکہ فردر جو ہے وہ سبز درختوں کی کٹائی پہ پابندی لگی ہوئی ہے. تو باقی جو 3D ہیں ان سے اتنی بڑی اسٹرینتھ کو مینیج نہیں کیا جا سکتا. تو ابھی آج کا جو یہ ابھی مذاکرات تو نہیں ہو رہے, تو اس کے آگے کا لایا عمل آپ کا اس حوالے سے؟ ان سے بات کی ہے ہم نے, کل بھی رات کو بھی بات ہوئی ہے, کل بھی 3-4 نشستیں ہوئی ہیں ہماری. ہم تو پازیٹیولی ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں پہلے سے. کچھ معاملات کے لیے ان کو خود بھی ایکسرسائز کرنی پڑے گی. بہرحال آج کا جو ان کا عمل ہے یہ ان کو سمجھایا بھی ہے کہ آج کی نیلامی, کل کا ہم نے ان کی بات مان لی کہ ٹھیک ہے, جو اندرونی جو سامان ہے بلڈنگ کے اندر وہ مینجمنٹ کو لکھ بھی دیں گے کہ آپ کے معاملات کے لیے کوشش کریں. پہلے بھی کوشش ہو رہی ہے, ہمارے ایم ڈی صاحب کوشش کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں معاملات کو, چودھری سعید صاحب دیکھ رہے ہیں. تو یہ پھر انہوں نے آج جو کیا ہے یہ احتجاج میں سمجھتا ہوں ان کا غیر قانونی ہے. تو اس پہ انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, تو ہم کسی قسم کا کوئی مس ہیپ نہیں چاہتے. یہ ملازمین ہیں ہمارے, بوڑھے لوگ ہیں سارے, قابل احترام ہیں ہمارے لیے. تو ہم اس کو پینڈنگ کر دیتے ہیں. آج کی نیلامی کو پینڈنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ایک لمبا چوڑا ایشو بن جائے گا. بزرگ لوگ ہیں, یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں, اور ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی ہم نے سمجھایا ہے. بس یہ عمل ان کا قانونی نہیں ہے آج کا, یہ غیر قانونی احتجاج. آج کا احتجاج ان کا غیر قانونی ہے. کل کی بات ہم نے مان لی ہے, آج کا احتجاج ان کا ٹھیک نہیں ہے. جی بالکل ناظرین, نیلامی کو آج بھی پینڈنگ کر دیا گیا ہے. انتظامیہ کے افسران اس وقت اسسٹنٹ کمشنر چودھری ساجد اسلم صاحب اور ڈی ایس پی چودھری انصر صاحب موجود ہیں, پولیس کی باری نفری بھی موجود ہے. آج کے حوالے سے جو جنرل مینیجر مارکیٹنگ راجہ بلند پرویز صاحب نے بتایا کہ ان کے مطالبات ہم نے سنے ہیں, اور ان کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں, تاکہ کوئی بھی ملازم جو ہے, وہ جو بزرگ ملازمین ہیں جو پینشنرز ہیں, ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو, نقصان نہ ہو. حکومت بھی اس حوالے سے جو ہے نا ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن ابھی تک جو ہے ملازمین ان کا احتجاج جاری ہے. ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ ناصر.